हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति वो हम पढ़ चुके हैं। अब उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पे है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या सीखा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट। तो एक एंगल क्या है, ये 90 डिग्री का। और मान लीजिए मैं इस एंगल को स्टडी करना चाहता हूँ, ये एंगल, तो ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, जिस साइड पे दोनों एंगल होते हैं उसको बोलते हैं बेस। इंग्लिश में बेस, बी स्टैंड फॉर बेस यानी आधार। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी यानी लंब। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, यानी कर्ण। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बार बार यूज होता है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो इस चैप्टर में यूज होंगे, उसके बता देता हूं वो क्या है। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी P अपॉन H। हिंदी में लिखना चाहो तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ये थीटा जो एंगल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, साइन थीटा के। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ऊपर अगर बेस है नीचे हाइपोटेन्यूज है तो किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा के। ठीक है, अगर आपको ये दो याद हैं तो बाकी के याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। आपको ये दो वैल्यू याद है, उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन H। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, B अपॉन H। ये नीचे है कोस थीटा नीचे है तो ये वैल्यू भी नीचे आएगी, B अपॉन H। तो H से H कैंसल, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आया, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन B यानी लंब बटे आधार। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए आपको समझ में। ठीक है, अब 3 और हैं, वो क्या होते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, H अपॉन P। P अपॉन H साइन थीटा होता है, H अपॉन P क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, H अपॉन B किसके इक्वल होएगा, सीकेंट थीटा, इसका उल्टा। ठीक है ना, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा। वो क्या आएगा, ये P अपॉन B है वो B अपॉन P होगा। ठीक है, ये 6 के 6 जो फंक्शन है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में नया क्या है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। तो मान लीजिए, देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है तो आपको एक ट्रायंगल ही यूज करना होगा। ठीक है, ट्रायंगल में आपको क्या क्या पता लगाया जा सकता है, आप ये लगा सकते हो, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो तो कोई ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर है कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल के इसकी हाइट निकाल सकते हो। ठीक है ना, आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल से पता चलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एंगल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ट्री है,
ट्री मतलब पेड़, ये काफी ऊंचा है, ये पेड़ है, ठीक है। और मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैंने क्या किया, पेड़ से लेकर मेरे तक, यानी मैं यहां पे हूं ना, ठीक है, यानी पेड़ के बेस से मुझ तक जो लेंथ है ये वाली, ये मैंने कैलकुलेट कर ली। ये क्या है, मान लीजिए ये x है, ठीक है, ये x है और x की वैल्यू मैंने रख दी, क्या रखी है, मान लीजिए कुछ भी रख दीजिए, 2 मीटर। ये लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर, और मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया A B C, ठीक है। तो मैं यहां से इसके जो टॉप पॉइंट को देख रहा हूं, इस पेड़ के टॉप पॉइंट को मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। जिस एंगल से मैं देख रहा हूं, ये वाला एंगल, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, ठीक है, ये समझ में आया। फिर आपको मान लीजिए इस पेड़ की हाइट निकालनी है, तो हाइट निकाल सकते हो। आपको ये वाली साइड पता है, ये निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाइए। ये क्या है, पूरी पूरी इसको हाइट को क्या बोलते हैं हम, हाइट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो 2 मीटर x है, इसको एक्चुअल में क्या बोलेंगे, बेस, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। बेस का पता कैसे चला, जिस साइड पे एंगल जो स्टडी करना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और 90 डिग्री का एंगल दिया गया हो, यानी जिस साइड के ऊपर दोनों एंगल हो, उसको बेस बोलते हैं। तो बेस की वैल्यू x थी, x की वैल्यू 2 मीटर, लेकिन ये b भी है। तो मुझे क्या निकालना है, h निकालना है, h मतलब परपेंडिकुलर, और दिया क्या हुआ है, b, यानी p निकालना है, दिया हुआ है b, तो ये किसके आएगा। अब अभी जो 6 फॉर्मूले करवाए हैं उसमें देखिए, p अपॉन b क्या होता है, p अपॉन b होता है टेंजेंट थीटा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से आया मेरे पास p की वैल्यू क्या रहेगी, ये b इधर चला जाएगा, टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी हम पेड़ की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ते हैं। मान लीजिए आप किसी ऊंचाई पर हो, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, अभी तो ये पेड़ था, मान लीजिए आप बिल्डिंग के ऊपर हो, बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे हो, और यहां से यहां पे कोई कार खड़ी है, आप उस कार को देख रहे हो, ये कार है, ठीक है। तो करिए क्या, जिस लेवल पे आप खड़े हो एक डॉटेड लाइन लगाई आपने, ठीक है। ये जो एंगल होगा, यानी आप अपनी आंखों को कितना झुका के नीचे देख रहे हो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। ये 2 ही एंगल थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सेम चीज है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये कार इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको बिल्डिंग की हाइट पता है, अगर आपको हाइट पता है, ये वाली, ये मान लीजिए y है, तो आप इस पॉइंट से लेके, यानी उस कोई भी यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी, वो कार को देख रहा है, तो वो पता लगा सकता है कि ये दूरी कितनी है, ठीक है ना। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में, यानी हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। जो मोबाइल कंपनी के टावर होते हैं ना, उस टाइप का टावर मान लीजिए। तो मैं एक टावर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये टावर है, ये इस टाइप से के होते हैं ये टावर, ये जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइनें हैं, ये क्या है, लिंक हैं, जो टावर को जोड़ के बनाए गए हैं, ठीक है ना, मतलब लिंक को जोड़ के टावर बनाया गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्राउंड, ठीक है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये क्या है, फुट ऑफ द टावर है, यानी ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है ना, बेस पॉइंट। यहां से एक दूरी है, कितनी दूरी है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर, यानी एक पॉइंट है यहां से, यहां पे मान लीजिए मैं ही खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं खड़ा हूं यहां पे, मैं इसके इस पॉइंट को देख रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके इस वाले पॉइंट को देख रहा हूं मैं, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो आंखें हैं वो ऊपर की ओर है, यानी मेरा सर ऊपर की ओर है, वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और हमें क्या करना है, ये जो हाइट है, हमें जो ये हाइट है ये कैलकुलेट करनी है, हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो। देखिए ये पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी यहाँ पे नीली, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अब आप देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो ये किस लाइन पे है, सी बी लाइन पे है या बी सी लाइन पे है, तो इसको क्या बोलोगे आप, आधार, आधार यानी बेस। और ये जो लाइन है यानी हाइट, ये एक्चुअल में क्या बन गई फिर, अब परपेंडिकुलर। ठीक है ना, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, दिया क्या हुआ, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, देखिए इकाई लगाना चाहो वो तो, ये तो एग्जाम्पल है ना, तो आप मैथ में सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रख दो, जो चीज़ पता है उसको नीचे रखो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो चीज़ निकालनी है उसको नीचे रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैथ है, ठीक है ना, इससे ऊपर नीचे रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो चीज़ निकालनी है यानी हाइट निकालनी है वो क्या है, परपेंडिकुलर, मैंने ऊपर रख दिया। जो चीज़ मुझे पता है वो मैंने नीचे रख दी। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, वो होता है टेंजेंट थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, यानी टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर में बता चुका हूं कि टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, तो P अपॉन बी टेंजेंट 60, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, P हमें निकालना है, B की वैल्यू 15 दी गई है, और टेंजेंट 60 होता है √3। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आई, P की वैल्यू आ गई 15, इधर चला जाएगा 15 और √3, तो ये किस में आई है, मीटर में। तो ये क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल इजी था, हाइट निकालनी थी, बेस की वैल्यू पता है, एंगल की वैल्यू पता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, वैल्यू हमें पता थी, बेस की वैल्यू पता थी, जस्ट 15 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में लेके गए हैं, वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये कर दिया, अब सेकंड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो दिया हुआ है उसको लिखते जाइए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर ए इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक खंबा है, ये खंबे की हाइट मैं दे रहा हूं, ये खंबा है, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, इस खंबे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर है, ये जो पॉइंट है इसको मैंने ए नाम दे दिया। क्यों दे रहा हूं ए, आपकी बुक में भी ए है, आपकी बुक में भी ए है। तो ये इलेक्ट्रिक वायर है, राइट। तो हाइट क्या है, ये वाली, ये जो हाइट है ये है 5 मीटर, ये दी गई है। ठीक है ना, और अब आगे क्या दिया हुआ है, शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब देखिए एक महिला है
जो सीढ़ियों के थ्रू चढ़ रही है इसके ऊपर, ठीक है ना, ताकि वो तार जो खराब है उसको ठीक कर सके। लेकिन जो लड़की है उसकी भी कुछ ना कुछ, यानी इलेक्ट्रीशियन है, उसकी भी कुछ ना कुछ हाइट है, ठीक है ना। तो वो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पहुँच के ही इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉल्ट है उसको ठीक करेगा, वो थोड़ा नीचे पहुँचेगा क्योंकि उसकी खुद की भी कुछ ना कुछ हाइट है। तो वो जो पॉइंट है जहाँ उसे पहुँचना है वो है बी, ताकि वो बी तक पहुँचे उसके बाद तो उसकी हाइट भी तो मैटर करेगी कि वो 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट जितनी भी उसकी हाइट है, ठीक है ना। तो ए से बी तक की हाइट कितनी दी गई है 1.3 मीटर, ठीक है ना। तो कितनी दी गई है 1.3 मीटर, लिखा हुआ है शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो वो यहाँ तक पहुँचेगी, फिर खड़ी रहेगी यहाँ पे, तो उसके हाथ यहाँ तक पहुँच जाएंगे, राइट। इतना तो दिया हुआ है। अब बोल क्या रही है, बोल क्या रहे हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल वुड अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। अब कितनी लंबी, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कितनी लंबी वो सीढ़ी यूज करे, कितनी लंबी वो सीढ़ी यूज करे कि वो सीढ़ी बेस के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। यानी वो कितनी लंबी ये सीढ़ी है, ये क्या है गुलाबी कलर में सीढ़ी है, वो कितनी लंबी सीढ़ी यूज करे कि ये बेस के साथ यानी आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। यानी मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट मैं जैसे बुक में दिया हुआ है एज इट इज ले रहा हूँ, ये पॉइंट दिया हुआ है सी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम्पल है ये बुक में भी देखो तो आपको कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये बी और वो ए, राइट। तो मुझे बी सी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं मुझे बी सी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और क्या क्या करना है कैलकुलेट, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल का जो फुट है यानी डी पॉइंट, शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यानी लैडर का फुट कौन सा है सी, यानी डी और सी की लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो डी और सी की मुझे लेंथ भी कैलकुलेट करनी है, मुझे ये वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो खंबा होता है यानी पोल होता है वो हमारी जमीन से बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री का कोण। तो आप देखिए ये जो साइड डीसी है इस पे दो कोण है 90 डिग्री और 60 डिग्री। जो साइड दो कोण रखे हुए हैं उसको आधार बोलते हैं, आधार, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस। जिस एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं, देखिए एंगल कौन सा यूज किया जा रहा है 60 डिग्री, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सी है बी से डी, ना कि ए से डी, बी से डी, क्योंकि बात हो रही है ट्रायंगल बी सी डी की, बी सी डी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप बोल सकते हो बी डी सी, ठीक है ना। तो ये क्या है परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ कैसे निकाल लोगे, पूरी कितनी है 5, ठीक है, और ऊपर ए बी कितनी है 1.3, तो हमारे पास बी डी क्या आएगी, बी डी इक्वल आएगी ए बी माइनस ए डी माइनस ए बी, यानी ए डी की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस ए बी यानी 1.3, तो ये आ गया 3.7, ठीक है। 3.7 मीटर ये क्या आ गया परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी 3.7, ठीक है। बेस हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे पता चला ये एच है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण, राइट। तो दोनों साइड निकालनी है, तो सबसे पहले मैं ये बेस निकालता हूं जो दिया हुआ जो निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसको लिखिए ऐसे, देखिए परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन पता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 3.7 बाय बेस हमें निकालना है बी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री,
ठीक है। टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है, √3 के, ठीक है। तो यहाँ से b इधर ले जाइए और √3 इधर आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में, तो 3.7 बाय √3 दैट इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बेस है, बेस को मैं लिख रहा हूँ, बेस क्या है, DC, ठीक है। तो यहाँ से DC की वैल्यू क्या आई हमारे पास, DC की वैल्यू, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 3.7 बाय √3 दैट इज इक्वल टू 2.14 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अगर आप इतना भी छोड़ दोगे कोई गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो कैलकुलेटर का काम है, आपका नहीं है। इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बेस की वैल्यू पता चल गई, कितनी आई है, 2.14, ये वैल्यू पता चल गई। अब मैं निकालता हूं, अब मुझे ये दोनों साइड पता है, कोई भी साइड आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये कर ली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन यानी P/H किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू 3.7 है और H एज इट इज साइन 60 दैट इज इक्वल टू साइन 60 किसके इक्वल होता है, साइन 60 इक्वल होता है √3/2, ठीक है। तो यहां से H क्या आएगा, H को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये राइट हैंड साइड में आ गया H, लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही क्या था 3.7, ठीक है। ये 2 डिनोमिनेटर में है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और √3 डिनोमिनेटर में, राइट। ये चीज समझ में आई आपको। अभी इससे ऊपर आपने ये वैल्यू निकाली है, 3.7 बाय √3 की वैल्यू क्या है, 2.14, यानी आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या है 2.14 अप्रोक्सीमेट इनटू 2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, H की। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आई है, 2 से गुना कर दीजिए, 4.28 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, H की वैल्यू मीटर, ठीक है। तो H की वैल्यू 4.28 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको पता होना चाहिए, ये आ जाएगा सब। थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक चिमनी बना रहा हूं, ठीक है। ये चिमनी है, ये चिमनी का क्या है, बेस, ये बेस है। तो यहां से ये धुआं निकल रहा है, ये क्या होगी, चिमनी, ठीक है। तो एक ऑब्जर्व है, ये ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है ना, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहा है, चिमनी, इसकी खुद की हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई इज 45 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की कोई चीज देखते हैं, ठीक है ना। यानी ये व्यक्ति अपनी आंखों से चिमनी का टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए पॉइंट को देख रहा है। ये जो पॉइंट है ये बी है, ठीक है, या फिर जो डायग्राम में दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया डी, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, डी, ये पॉइंट डी है और उसका बेस पॉइंट जहां पे वो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये है सी, ये सी दिया हुआ है। और ये जो चिमनी है, ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन है, मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, चिमनी का बेस है, इसको मैंने नाम दिया है बी, ए बी सी डी, राइट, ये दिया हुआ है। और क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल
इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये चिमनी के बेस से कितनी दूरी पे है, यानी BC की वैल्यू दी गई है 28.5 मीटर, यानी 28.5 मीटर ये हमें डिस्टेंस दी गई है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है ये जो हाइट है हमें ये कैलकुलेट करनी है, ये h कैलकुलेट करना है। लेकिन आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो मैं करता क्या हूँ, एक डॉटेड लाइन लगाता हूँ ये वाला, इस तरह से। ये जो पॉइंट है ये क्या है, E पॉइंट। आप देख सकते हो ये एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। मेरे पास एंगल भी है, ठीक है। यहां से AE की वैल्यू, ये क्या है, लेंथ, ठीक है। DC की वैल्यू यानी हाइट ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये जो लेंथ है इसके बराबर रहेगी, तो ये लेंथ कितनी आएगी, 1.5 मीटर। जो बेस BC है ये कितना है, 28.5 मीटर। तो DE की वैल्यू भी 28.5 मीटर रहेगी। तो ट्रायंगल AED में क्या है, ये क्या आ गया, बेस, क्योंकि इस पे दो एंगल है, एक तो ये 90 डिग्री का एंगल है, एक ये 45 डिग्री का, ये तो हो गया बेस। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये है हाइपोटेन्यूज H। और AE क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। नीचे का पोर्शन मुझे पता है 1.5, अगर मैं P की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास H आ जाएगा। तो हाइट H किसके इक्वल है, हाइट H इक्वल है AB के, यानी AB, मैं लिख देता हूं, हाइट क्या है, AB, चिमनी की हाइट है AB, ये किसके इक्वल है, AE प्लस EB, राइट। AE की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि EB की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मीटर, राइट। तो हम AE की वैल्यू निकालते हैं। तो AE की वैल्यू कैसे आएगी, ट्रायंगल AED में AE यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस की वैल्यू कितनी दी है, 28.5, ठीक है। और टेंजेंट एंगल कितना है, एंगल की वैल्यू है 45 डिग्री। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू आएगी 28.5, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 1 × 28.5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी P की, यानी परपेंडिकुलर आ गया हमारा 28.5 मीटर, राइट। तो ये P की वैल्यू हमने क्या की, कैलकुलेट कर ली, ये आ गई हमारी 28.5, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या रहेगी, AE प्लस 1.5, AE की वैल्यू आ गई 28.5 प्लस 1.5, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हाइट ऑफ चिमनी हमने कैलकुलेट कर ली 30 मीटर। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 किया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 4 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टाल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखिए ये बिल्डिंग है हमारी, ये क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। और ये क्या है, ग्राउंड। ये पॉइंट क्या है, P, ठीक है। ये क्या है, बेस पॉइंट बिल्डिंग का। तो यहां से
एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से होता है ना जब मैं ऊपर का कोई पॉइंट देखता हूं, ठीक है, ठीक है। ये उसने बोल दिया, ये पॉइंट P है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। देखिए अगर आपको स्टेटमेंट ठीक से नज़र नहीं आ रही तो आप अपने साथ मैथ रख लीजिए, ठीक है ना। और ये एग्जांपल नंबर 4 है। तो मैंने एक फ्लैग लगाया हुआ है यहाँ पे, ये फ्लैग है, ठीक है ना। इस फ्लैग का जो टॉप है इसी पॉइंट P से मैं इसको देख रहा हूं, तो जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं नेमिंग रख देता हूँ, नेम कर जो बुक में डायग्राम बना हुआ है एज इट इज रख रहा हूँ ताकि आप जब कैलकुलेशन देखें जो मैंने निकाली है और मैथ में दोनों एक जैसी हो। A B D, ठीक है ना, A B D, A ये पॉइंट कितना है B और ये क्या है D, ठीक है। आई थिंक C इन्होंने कहीं नहीं दिया, P A B P, ठीक है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी हमें ये लेंथ निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दो निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, इन ट्रायंगल APB, ठीक है ना, APB में एंगल कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और AP क्या है, AP क्या है, AP हमारे पास है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगी बेस, ठीक है। और AB क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी ये तो है B और ये है P, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 10, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, अब रखते हैं हम, देखिए 10/b, टेंजेंट 30 इक्वल होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, √3 जो है न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो 10 × √3, तो ये क्या आ गया हमारे पास b की वैल्यू, यानी ये जो हमें निकालना था ये क्या आ गया 10 √3, ठीक है। अब क्या है, अब बड़ी ट्रायंगल देखिए, ठीक है ना, इन ट्रायंगल APD एंगल यही 90 डिग्री और ये वाला एंगल अब कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो AP क्या है, बेस है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 10 × √3, ठीक है। AD क्या है, परपेंडिकुलर, और ये इसकी वैल्यू क्या है, इसको आप x मान लीजिए, हमें x ही निकालना है, तो ये क्या आएगा, AD किसके इक्वल आ गया x + 10, राइट। तो देखिए बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा के। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है x + 10, और बेस कितना है 10 × √3, किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा टेंजेंट 45 के, राइट, किसके इक्वल आ गया टेंजेंट 45। तो इसको लिखिए आप x + 10/10 × √3,
टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x प्लस 10, ठीक है ना, x प्लस 10 इक्वल किसके आएगा 10 इंटू √3, राइट। ये जो 10 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 √3 माइनस 10 यहाँ से 10 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा √3 माइनस का 1, ठीक है। बाहर 10 एज इट इज, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और माइनस का 1, तो ये क्या आएगा 10 इंटू 1.73 में से 1 घटाएंगे तो 0.73 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा, यानी 7.3 मेरे पास क्या आ गया x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू आई है किसकी, x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 7.3 मीटर, और ये क्या है इस फ्लैग की हाइट, तो यही हमें निकालनी थी 7.3 मीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। यही हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, तो एग्जाम्पल नंबर 5 है द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज टू फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखिए ये एक क्या है टावर है, ठीक है। तो इस टावर की जो शेडो है जब 60 डिग्री पे है, जब 30 डिग्री पे है, मान लीजिए ये एंगल कितना हो गया अब 30 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया अब, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल है, ये है 60 डिग्री। तो बोल क्या रहा है द शेडो ऑफ ए टावर, ये टावर है, ऑन ए ग्राउंड on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। यानी 30 डिग्री के टाइम पे जो शेडो है वो 60 डिग्री वाले शेडो से कितना अधिक है 40 मीटर, यानी ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ये कितना है 40 मीटर, यानी जो 30 डिग्री एंगल है उसकी शेडो इतनी हो गई, 60 डिग्री एंगल के टाइम पे शेडो इतनी है, तो ज़्यादा कितनी है ये वाली, तो इसकी वैल्यू 40 डिग्री दी गई है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, नाम रख लीजिए A B C D, राइट। आपको क्या निकालना है, ए बी किसके बराबर है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, राइट। ये टावर है TOWER, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। उसको आप H मान रहे हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या मुझे ये निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं इसको, ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूं X, मैंने इसको X मान लिया। तो ट्रायंगल ABC में ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया नीचे वाली जो साइड है वो बेस हो गया, और ये AB क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा, एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू क्या आई, P माने H, P की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, P है H और B की वैल्यू है X, और टेंजेंट 60 है √3, तो H किसके इक्वल आ गया X √3। ये मेरी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब करिए क्या, इन ट्रायंगल A B और D में, पूरी बड़ी ट्रायंगल में, ठीक है,
नीचे वाला एंगल कौन सा है, ये नीचे वाला जो साइड है बी और डी, ये क्या है बेस। क्यों है बेस, एक एंगल 30 डिग्री एक 90 डिग्री, ठीक है ना, ये आ गया बेस। और ये तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल आ गया अब, टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट 30 के। यहाँ पे P तो सेम रहेगा H, बेस कितना है, बेस है 40 प्लस एक्स, बेस है 40 प्लस एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू है √1/√3। तो यहाँ से h क्या आया, यहाँ से h आ गया, h की वैल्यू आई है, ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में चली जाएगी, 40 प्लस एक्स डिवाइड में √3। ये क्या है h की वैल्यू, और ये क्या है, ये भी h की वैल्यू। तो इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी संख्या से, तो x इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स बाय √3। इनको सोल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में यानी नीचे जो √3 है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो x √3 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में क्या है 40 प्लस एक्स, तो √3 और √3 कितना होता है, 3 होता है, तो 3x दैट इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। ये x क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x दैट इज इक्वल टू 40। 3x माइनस एक्स 2x आ जाएगा, किसके इक्वल है 40 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी 40/2 यानी 20। x की वैल्यू 20 आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर यानी h निकालना है। h या तो h यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी, हमें जस्ट x की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं रख रहा हूँ h इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू रखी 20 इंटू √3, ये क्या आ गया मेरा वैल्यू ऑफ h यानी हाइट ऑफ टावर, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक 8 मीटर, देखिए मैं फिर बता देता हूँ, अगर आपको स्टेटमेंट विजिबल नहीं है तो मैं पढ़ तो रहा ही हूँ, ठीक है, और आप अपने साथ मैथ लेके बैठें, ठीक है ना। मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ होना चाहिए आपके पास। ये क्या है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, 8 मीटर, ठीक है। ये एक दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है। जो 8 मीटर बिल्डिंग है उसका नाम है AB, ठीक है, और जो बड़ी बिल्डिंग है उसका नाम है CD, ठीक है। क्या बोला गया है दोबारा देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से यानी ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ये कितना है 30 डिग्री, यानी टॉप से तो है 30 डिग्री, ठीक है, और टॉप से तो है 30 डिग्री
एंड बॉटम से है 45 डिग्री, ठीक है ना। और कहाँ पे एंगल बन रहा है? टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ये कौन सी बिल्डिंग है? लिख देता हूँ नाम, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक है। तो और जो बॉटम में एंगल बन रहा है, देखिए इसी 8 मीटर टॉल जो बिल्डिंग है उसके बॉटम में एंगल बन रहा है कहाँ से? टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग के। तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। हमें इसकी हाइट निकालनी है, ये h निकालनी है, कंप्लीट ये वाली, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग ये भी फाइंड आउट करनी है, यानी ये फाइंड आउट करनी है और ये फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 8 मीटर है तो मैं एक लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन लगाई, तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पॉइंट ई है। अगर ए बी हमारे पास 8 मीटर है, ए बी हमारे पास 8 मीटर है, देन डी ई बी 8 मीटर होगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। दूसरा देखिए बी डी किसके इक्वल रहेगा? ए ई के। ये मैंने पहले से ही लिख दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एंगल ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। क्यों? अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। एंगल ये पॉइंट क्यू रख लीजिए, क्यू सी ए बराबर रहेगा सी ए ई, एंगल सी ए ई क्यों बराबर है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। फिर दोबारा से क्यू सी बी एंगल बराबर रहेगा सी बी डी, यानी इस एंगल के। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। क्यों है? यानी क्यू सी बी डी के बराबर रहेगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। कारण भी पता होना चाहिए क्यों है अल्टरनेट एंगल। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको मानिए आप बेस। ये क्या है? बेस। क्यों है बेस? क्योंकि ये जो एंगल है 45 डिग्री और ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? ट्रायंगल सी बी डी से, बड़ी ट्रायंगल से सी बी डी से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये पूरा क्या है? परपेंडिकुलर। ये हाइट भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? डी सी। परपेंडिकुलर माने डी सी, बेस क्या है? बेस बी डी किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के। थीटा की वैल्यू है 45, ठीक है। टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहां से क्या मिला हमें? डी सी, ये बी डी है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी डी सी बराबर है बी डी के। डी सी बराबर है बी डी के। एक और चीज क्या है? DC किसके इक्वल है? DC इक्वल है DE और EC के, यानी DC बराबर है DE प्लस EC के, ठीक है। और जो किसके बराबर है? BD के, यानी एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब कौन सी ट्रायंगल लोगे आप? एक ट्रायंगल तो ले लिया आपने, अब दूसरी ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल CAE लंब बटे आधार। लंब कितना है? CE या फिर EC, यानी EC या CE, यानी ये क्या आ गया? लंब बटे आधार। आधार क्या है? AE किसके इक्वल आ गया? टेंजेंट
30 के, ठीक है। अब EC को एज इट इज रखो, AE की वैल्यू क्या आई है, ठीक है ना, AE की वैल्यू क्या आई है, AE जो है वो BD के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं BD लिख सकता हूँ, यानी EC डिवाइड में BD किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट 30 दैट इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ये क्या आ गया √3। तो यहां से क्या आया, EC हमारे पास आ गया, EC हमारे पास आया है BD बाय √3, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से आपको क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन से DE प्लस EC बराबर है BD के, तो यानी BD किसके बराबर दी हुई है, DE प्लस EC के इक्वल दी गई है, DE प्लस EC के, ठीक है ना। BD एज इट इज रखो, DE देखिए DE किसके इक्वल है, AB के, लिखा हुआ है ना, DE किसके इक्वल है, AB के, कितनी लेंथ है उसकी 8 मीटर, तो DE की लेंथ कितनी है 8 मीटर, प्लस EC की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, यानी BD हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, BD, हम यहां से BD फाइंड आउट करेंगे, तो एक BD ये है, ये BD लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो BD बाय √3 दैट इज इक्वल टू 8। यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे BD को, तो 1 - 1 बाय √3 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से LCM लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास रहेगा √3 माइनस का 1 बाय √3 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो BD की वैल्यू क्या आएगी, BD इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये आएगा नीचे √3 माइनस का 1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, √3 + 1 √3 + 1, इसी से मैंने गुना किया और इसी से मैंने भाग किया, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 8 × √3 × √3 प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, A - B A + B, यानी A का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू हमारे पास आ गई, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, तो √3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा यहाँ पे, प्लस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 - 1 यानी 2, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आई है, 4 3 प्लस √3, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये क्या आया मेरे पास, BD, ठीक है ना, मेरे पास क्या आया है BD। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देखिए 6th क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, हाइट कैलकुलेट करनी थी और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी देखिए एक तो हाइट कैलकुलेट करनी है, एक ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, देखिए एंगल है 45 डिग्री, जब एंगल 45 डिग्री होता है तो जितना बेस होता है उतनी ही हाइट होती है, क्योंकि एंगल 45 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेंजेंट 45 यानी 1, यहाँ से P = B आ गया, जितनी वैल्यू परपेंडिकुलर की उतनी ही बेस की, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री था, तो हमने बेस की वैल्यू निकाल ली BD की, यही वैल्यू हाइट की रहेगी, तो HB क्या आ जाएगा 4 × 3 प्लस √3, ये बेस और हाइट की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7,
क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो रिवर बना रहा हूं मैं, तो सबसे पहले तो ये क्या है, ब्रिज। ये क्या है, ब्रिज। ये क्या है, रिवर। ठीक है, और ये क्या है, ब्रिज। ये है ब्रिज हमारे पास, ये ब्रिज रहा, और ये क्या है, वाटर। तो एक पॉइंट है, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, अक्रॉस ए रिवर, रिवर के अक्रॉस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब ये है किनारे, मिला दीजिए। ठीक है, अब इनको मिलाने से, और ये क्या हो गया, एक बेस पॉइंट, मैंने बेस लाइन और बना ली। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, छोटा है, ये कितना है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री दिया हुआ है। उसने ये भी बोला है इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, ये जो हाइट है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इस साइड भी 90 डिग्री का कोण। हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो मुझे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की अगर ये विड्थ है, तो ये पॉइंट क्या है, ए, ये पॉइंट क्या है, बी, ये पॉइंट क्या है, सी, और ये पॉइंट क्या है, डी। तो मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी। अगर मुझे बी डी और डी सी पता चल जाए तो मैं बी सी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में देखिए आप, ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये एंगल कितना दिया हुआ, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 रहेगा। कैसे, एंगल आप ये पॉइंट मानिए O और ये पॉइंट मानिए O डैश। तो OAC एंगल बराबर है ACD के। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल ये 45 आ गया। अब ये एंगल 45, ये 90, इसका मतलब ये क्या है, बेस, DC क्या है, बेस, और ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है, ये हमें पता है, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा। यहां से परपेंडिकुलर कितना है, 3, डिनोमिनेटर में बेस यानी DC, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 3/DC, टेंजेंट 45 1, तो यहां से 3 किसके इक्वल आ जाएगा, DC के। तो DC की वैल्यू हमें मिल गई 3, DC की वैल्यू हमें मिल गई 3। ठीक है ना। नाउ अब ट्रायंगल कौन सी लेनी है, दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल ADB में O डैश AB यानी एंगल O डैश AB कितना है,
30 डिग्री ये किसके बराबर रहेगा, एंगल ए बी डी के, एंगल ए बी डी के ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। क्यों है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ये लिख दिया अल्टरनेट एंगल। अब ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, आधार यानी बेस, ठीक है। और ये क्या आ गया फिर परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, 3 परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। बेस कितना है, बेस आ गया BD, तो BD हमारे पास बेस है। टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 × √3 किसके इक्वल आ जाएगा, BD के। तो BD की वैल्यू पता चल गई हमें। देखिए हमारे पास BD की वैल्यू है, DC की वैल्यू है, तो BC निकालना था। BC की वैल्यू क्या है, BD की क्या वैल्यू आई है 3/√3 प्लस DC की वैल्यू क्या है 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × √3 + 1, ठीक है ना, ठीक है। और ये क्या रहा हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। BC क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो जो और यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है ना। तो 7th एग्जाम्पल था ये हमने कंप्लीट कर दिया, हमारे एग्जाम्पल हो गए ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, ठीक है ना।